दो नाम जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीनों के दुख हरते हैं, दोनों बल के धाम। चाहे कृष्ण कहो या राम। माखन ब्रज में एक चुराए, माखन ब्रज में एक चुराए। एक बेर भिलनी के खाए, एक बेर भिलनी के खाए। माखन ब्रज में एक चुराए। प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के है काम। चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। श्री रामचंद्र जी किसको अपने प्राणों के समान मानते हैं, प्राण के समान उसको रखते हैं, उसके उतना सम्मान देते हैं, उतना उसको मानते हैं, उतना लाड़ प्यार करते हैं। वह कौन किस प्रकार का प्राणी होता है? सुंदरकांड के दोहा नंबर 48 में बहुत ही सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर वर्णन कर दिया है। भगवान किस प्राणी को अपने प्राणों के समान मानते हैं। अच्छा, सब प्राणी को सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? अपने प्राणों से ही प्यार करता है। यदि बोला जाए अपना हाथ कटवा लो, वो नहीं कटवाएगा, परंतु यदि हाथ में कुछ रोग हो गया हो, हाथ में सड़न पैदा हो गया हो, अगर उदाहरण के स्वरूप मान लेते हैं और डॉक्टर ने बोल दिया है कि हाथ काटना पड़ेगा तभी तुम्हारे बचेंगे प्राण, तो वह व्यक्ति, वह प्राणी, वह रोगी आराम से खुशी खुशी बोलता है, डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, हाथ मेरा काट दीजिए, क्योंकि अब सवाल है प्राणों पर बन आई है। तो भाव यह है कि प्राण सबसे प्रिय होता है। प्राण के लिए लोग अपना हाथ पैर भी कटवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्राण बचाने के लिए लोग दूसरे के प्राण भी ले सकते हैं, अपनी प्राण बचाने के लिए। अर्थात प्राण ही सबसे करीब चीज है। प्राण से ज्यादा कीमती वस्तु कुछ भी नहीं है। यदि उसको घर द्वार खेत बाड़ी सब बेचना पड़े और उसके पास जितनी भी कुल जमा पूंजी है सब कुछ बेचना पड़े और उसके प्राण की रक्षा हो रही है, तो वह तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर भगवान किसको अपने प्राण के समान मानते हैं? सगुण उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। सगुण उपासक जो होता है, सगुण उपासक, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति बोला गया है। जो सगुण भक्ति का उपासक होता है, अर्थात भगवान के सगुण रूप का जो पूजा करता है, अर्चन करता है, सगुण रूप का भक्त होता है। कोई भी एक रूप पकड़ लीजिए, निर्गुण रूप नहीं है। महादेव जी हो गए, माता पार्वती हो गए, गणपति जी हो गए और आदिशक्ति हो गए, विष्णु नारायण जी हो गए, राधे कृष्ण जी हो गए, सीताराम जी हो गए, कोई भी एक रूप, हनुमान जी हो गए, राम भक्त हनुमान जी हो गए, कोई भी एक रूप जिस का रूप हो उसको सगुण बोलते हैं। तो कोई भी सगुण भक्ति का उपासक हो, सगुण उपासक परहित और परहित दूसरों के हित में लगा हो, एक तो सगुण उपासक हो, नंबर 1। नंबर 2, परहित, उसका मन हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए ही सोचा रत हो, हाँ सोचता रहे। साधु का यही कर्तव्य होता है कि वह दूसरों के कल्याण के लिए ही हमेशा सोचता रहता है, अपने लिए कुछ भी नहीं सोचता है।
साधु की यही होती है पहचान। तो एक तो सगुण उपासक हो, दूसरा परहित निरत, नीत दृढ़ और परहित में हमेशा लगा हुआ और दूसरे के हित में लगा हुआ और नीति और नियमों में दृढ़ हो। नीत दृढ़, नियत नीत दृढ़ नेम, और जो उसका नियम कानून हो, नियम क्या पक्का हो। 8 बजे आरती करना है तो 8 बजे आरती करना ही है। 9 बजे किसी को दान देने के लिए या फिर परहित के लिए जाना है तो 9 बजे जाना है। रात को 10 बजे माता पिता के चरण दबाना है तो चरण दबाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। तो पुरानी परंपरा आई है, सनातन धर्म यही है, अपने से श्रेष्ठ जो भी व्यक्ति है उनकी सेवा करना। जो भी प्राणी करता है, अब देखते हैं उसको भगवान किस प्रकार से रखते हैं। तो सगुण हो गया, सगुण उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, तेर नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम, जिनका द्विज ब्राह्मण के चरण कमलों में जिनका प्रीति हो, जो ब्राह्मणों का सम्मान करता हो, ब्राह्मणों का सम्मान, असीम सम्मान, ब्राह्मण द्विज, द्विज पद प्रेम, ब्राह्मणों के चरण की वंदना करता हो, वह ते नर प्राण समारोह, मेरे प्राणों के समान होता है। फिर से एक बार, सगुण हो उपासक, सगुण उपासक हो, परहित हो, दूसरों के हित के बारे में हमेशा सोचता रहे, नीत दृढ़, जो नियम का पक्का हो, तेर नर, वह कोई भी प्राणी हो। यहाँ पर जाति का वर्णन नहीं किया गया है, ध्यान देने वाली बात है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, कोई भी प्राणी हो सकता है। ते नर, वह मनुष्य मेरे प्राणों के समान होता है, जिनका ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति प्रेम हो जाता है। तो पहला काम है ब्राह्मणों का सम्मान करना बहुत जरूरी है, हमेशा उनका आदर करना बहुत जरूरी है। दूसरा सगुण भक्ति उपासक होता है, सबसे कोई भी भक्त हो सबसे पहले उसको सगुण भक्ति के द्वारा ही, सगुण भक्ति ही एक ऐसा है जिसके माध्यम, पहले सगुण भक्ति में प्रेम हो जाए, उसके बाद दूसरा, जब दूसरा चरण आता है निर्गुण और निराकार भक्ति में जाया जाता है। तो लेकिन प्रारंभ जो है, संतगण कहते हैं प्रारंभ सगुण भक्ति से ही करना चाहिए, क्योंकि गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु कोई सगुण रूप होगा ना, तो गुरु ही आपको बताएगा कि किसकी भक्ति करना है, तो वह भी जिसकी भक्ति करना उसका भी कुछ रूप होगा। उसके बाद जब ध्यान में आप कुशल हो जाओगे, आप दूसरे तीसरे चरण में, अंतिम चरण है निर्गुण निराकार। इसलिए सगुण भक्ति हमेशा बोला गया है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था यहीं से होकर जाना रहता है। एकाएक पीएचडी नहीं किया जाता है। पीएचडी करने के लिए पहले 1 2 3 4 पढ़ना पड़ेगा, ककाहारा पढ़ना पड़ेगा। तो पहले ककाहारा तो क्लियर हो जाए, उसके बाद पीएचडी में जाया जाता है। इसीलिए पहले सगुण तो क्लियर हो जाए। और बहुत सारे संत तो सगुण भक्ति को ही अंत अपना लक्ष्य ही बना लेते हैं, क्योंकि सगुण से निर्गुण में अंत में पहुंच ही जाते हैं, ऐसा संतों का मत रहता है। कोई भी संत है, अक्सर देखा जाएगा सगुण भक्ति के ही उपासक मिलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी के उपासक। नारद मुनि, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो 11वें अवतार के रूप में नारद भगवान पैदा हुए। भगवान नारायण के ही अवतार माने जाते हैं। उन्होंने भी सगुण नारायण नारायण बोलते हैं। भक्त प्रहलाद सगुण नारायण नारायण। और जितने भी श्री धाम वृंदावन के संत हैं, बहुत दिव्य संत, भक्त भगवत प्राप्त संत, सब राधे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा। यहाँ तक कि जो भी 1 2 संत ऐसे हुए हैं जो निर्गुण भक्ति के उपासक हुए हैं, जैसे आता है कि श्री सुखदेव जी, श्री सुखदेव जी परम ब्रह्म में लीन रहते थे, अर्थात उनका कोई भी आकार नहीं था जिस भगवान की पूजा करते थे। परंतु अंत में वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण के जब सुने तो उनको भगवान के चरणों के प्रति इतना प्रेम हुआ कि सगुण भक्ति के उपासक हो गए, राधे कृष्ण के उपासक हो गए। और एक और उदाहरण है कि उद्धव जी श्री कृष्ण के बड़े भाई बोले जाते हैं। उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी, उनके गुरु थे देव गुरु, देवताओं के जो गुरु हैं वही उनके गुरु थे बृहस्पति जी। वो भी निर्गुण निराकार के उपासक थे।
जबकि समक्ष प्रत्यक्ष रूप में भगवान खड़े हैं, श्री कृष्ण के भाई हैं, फिर भी उनका मन भगवान श्री कृष्ण में नहीं लग रहा है, निर्गुण निराकार में ही जा रहा है। तो अंत में जाकर के जब वृंदावन धाम से लौटे तो वह भी सगुण भक्ति के उपासक होकर राधे 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 बोलने लगे। तो जितने भी उच्च पद श्री हरिदास जी हरि 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 बोलते थे, तो जितने भी संत हुए हैं, कोई न कोई मीरा जी पायो जो मैंने राम रतन धन पायो। तो जितने भी संत हुए हैं, सबरी जी, उसके बाद में केवट जी, दिव्य संत, बड़े बड़े संतों की बात हो रही है, सब सगुण भक्ति के ही उपासक रहे हैं।